हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, 2-3 वीडियोस पहले हम लोगों ने बात करी थी किस तरीके से हम लोग गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कि आखिर ये गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और हमें गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट की एक्चुअली जरूरत है या नहीं, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट करके देखेंगे किस तरीके से वो क्रिएट होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट किया था, मतलब कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमारे पास एक गूगल आईडी या हमारे पास, जिसको हम लोग जीमेल आईडी बोलते हैं, हमारे पास जीमेल आईडी होनी चाहिए, तभी हम गूगल एड्स का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और तभी हम गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे डिफरेंसेस की बात करूं कि क्या डिफरेंसेस हैं गूगल एड्स अकाउंट में और गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट में, तो गाइस जो गूगल एड्स का हमारा मैनेजर अकाउंट होता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, जो हमारा गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट होगा ये बेसिकली कलेक्शन है अलग अलग टाइप के जो हमारे गूगल एड्स अकाउंट होते हैं उनका। फाइन, तो एक गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर, जैसे कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, एक गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर हमें बहुत सारे जो है वो गूगल एड्स के अकाउंट मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे गूगल एड्स के अकाउंट मिलेंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे गूगल एड्स के अकाउंट का होना, तो ये कंडीशन तब होती है जब आप कोई एजेंसी है या आप कोई फ्रीलांसर, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तब उन क्लाइंट्स के बहुत सारे जो गूगल एड्स के अकाउंट होते हैं वो आपके पास होते हैं, उनका एक्सेस आपके पास होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बना सकते हो। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आप क्या करोगे, आप एक गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बनाओगे। अब इस मैनेजर अकाउंट के अंदर अगर आपको दूसरे गूगल एड्स के अकाउंट जोड़ने हैं तो उनके अलग अलग तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, या तो इस मैनेजर अकाउंट के अंदर ही अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। राइट, कहने का मतलब कि इसके अंदर, मतलब गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट आप बनाओगे और उसके अंदर फिर आप जाओगे और वहां पर न्यू अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। या जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि आपके क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, फाइन, उन क्लाइंट्स के अकाउंट का एक्सेस आप अपने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर ले सकते हो। फाइन, तो आपको बार बार अलग अलग आईडीज, अलग अलग गूगल आईडीज को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सिंपली एक गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट है और उसी के अंदर आपके जो बहुत सारे जो गूगल एड्स के अकाउंट है, चाहे वो आपके अपने गूगल एड्स के अकाउंट हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स के गूगल एड्स के अकाउंट हो, आपके लिए जो एक्सेस का पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस बन जाता है। सिंपली आप अपने गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट में लॉग इन करो और बहुत सारे जो आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं उनको आप वहीं से मैनेज कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बनाते हो। अगर हम लोग गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं तो मैं यहां आ जाता हूं। राइट, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट मैं यहां पर एंटर करूंगा। फाइन, एंड तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेज ऑल योर गूगल एड्स अकाउंट्स फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है, और इसी का पहले नाम, जो आज आप गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट जो आप नाम सुन रहे हो, इसको पहले एमसीसी अकाउंट के नाम से जाना जाता था, यानी कि माई क्लाइंट सेंटर के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप एजेंसी हैं तब तो आपको जो है गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट की जरूरत है। अगर आप एजेंसी नहीं है, राइट, आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास एक दो केवल गूगल एड्स के अकाउंट है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट की जरूरत नहीं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं, जैसे कि गूगल पार्टनर प्रोग्राम का एक्सेस आपको मिल जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा गूगल एड्स पार्टनर लिखा होता है, पार्टनर बैच लिखा होता है। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं गूगल एड्स पार्टनर बैच। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा इस टाइप से आपको वेबसाइट्स के ऊपर ये वाला गूगल पार्टनर बैच आपको दिखता है। राइट, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर आपको ये पार्टनर बैच इसलिए दिखता है क्योंकि उन एजेंसीज ने कुछ जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया होगा। कुछ जो एड स्पेंड करने का क्राइटेरिया कि इतना एड स्पेंड होना चाहिए तभी आपको पार्टनर बैच मिलेगा, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल किया होगा, तभी उनको ये पार्टनर बैच मिला हुआ है। तो पार्टनर बैच को अप्लाई करने के लिए भी आपको जो है गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट चाहिए होगा। आप नॉर्मल अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट है तो फिर आप पार्टनर बैच के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि पार्टनर बैच किसके लिए, बेसिकली पार्टनर बैच है एजेंसीज के लिए, और एजेंसीज के पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। उन मल्टीपल क्लाइंट्स का जो है मल्टीपल एड अकाउंट्स होंगे, उन एड अकाउंट्स का एक्सेस जो है उस गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट के अंदर होगा। राइट, और उस मैनेजर अकाउंट का अपना कुछ स्पेंड होगा ओवरऑल। राइट, ये पर्टिकुलर मैनेजर अकाउंट है, इसके अंदर बहुत सारे जो है गूगल एड्स के अकाउंट है, अब इसका कुछ अपना ओवरऑल स्पेंड है। तो अगर वो स्पेंड और वो जो क्राइटेरिया है वो अकॉर्डिंग टू गूगल, जो भी गूगल के नॉर्म्स हैं, जो भी गूगल की पॉलिसीज, अगर वो उनको फुलफिल करता है तो आपको जो है गूगल का पार्टनर बैच मिल जाता है, जो कि आपको थोड़ी सी एक अथॉरिटी आपकी डेवलप कर देता है या आपको थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर देता है कि भाई आप जो है एक अच्छे गूगल एड्स एजेंसी हो और जो क्राइटेरियाज है उनको आप मीट करते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है। कहने का मतलब यह है कि गूगल का जो ये पार्टनर बैच है ये आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास जो गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट है वो ना हो। फाइन, तो यहां पर हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप देख रहे हो यहां पर
मैनेज ऑल योर गूगल एड्स अकाउंट्स फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, ये एक चीज है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्विकली एक गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। फाइन, सो गाइज मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा यहाँ पर क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट के ऊपर। फाइन, क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। फाइन, और यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपकी कौन सी आईडी ओपन है। फाइन, अगर आप चेंज करना चाहो अपनी आईडी तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपनी आईडी, राइट, जिसके लिए भी आप जो है अपना गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बनाना चाहते हो। तो कोई इशू का बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर मेरा गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बन जाए, ठीक है। जैसे कि हमें नॉर्मल गूगल एड्स अकाउंट के लिए हमें गूगल आईडी या जीमेल आईडी चाहिए होती है, हमें गूगल मैनेजर अकाउंट के लिए भी हमें चाहिए होगी। फाइन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्लास मैनेजर अकाउंट, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट, आप इसको सेलेक्ट कर लें, मैनेज माय अकाउंट्स, अगर आपके पास अलग अलग अकाउंट्स हैं आप उनको मैनेज करना चाहते हैं। लेट्स से मैं एजेंसी हूं, मैं मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। बिलिंग कंट्री आपकी इंडिया है, टाइम जोन आपका इंडिया है, करेंसी आपकी जो है इंडियन रुपीस है, और मैं इसके बाद सबमिट कर दूंगा यहाँ पर एंड एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब बहुत यहाँ पर ध्यान से देखना, आप क्या देख रहे हो, अगर पहले वाले जो हम एड्स अकाउंट देखते हैं, जैसे ये वाला हमारा एड अकाउंट, अगर हम लोग केवल अपने एड अकाउंट्स की बात करें तो पहले जो हमारे एड अकाउंट्स थे वहां पर आप क्या देखते हो, तो कैंपेन्स हैं। वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कैंपेन्स नहीं है, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स हैं। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स है और आपको एक कंसोलिडेटेड जो है परफॉर्मेंस का पूरा यहाँ पर इनसाइड दिखाई देती है, मतलब एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस की आपके सारे ही जो अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दिखाई देगी। फाइन, तो जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे वो सारे आपको यहां पर दिखाई देंगे, वो सारे अकाउंट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर नया जो अकाउंट है वो ऐड करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं नया अकाउंट ऐड करने के ऊपर जाऊंगा, आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है कि एक मैनेजर अकाउंट के अंदर आप दूसरा मैनेजर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, राइट। और बोल रहा है कि आप चाहो तो नया गूगल एड्स का अकाउंट इस मैनेजर अकाउंट के अंदर क्रिएट कर दो, आप चाहो तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एड अकाउंट है उसको आप यहां पर लिंक कर दो। तो लिंक एग्जिस्टिंग एड अकाउंट के ऊपर आप जाओगे, मतलब ये वो वाला ऑप्शन है जो आपके क्लाइंट वाले ऑप्शन से रिलेट करता है। ये आपके क्लाइंट का कोई एड अकाउंट होगा, उसको आप यहां पर लिंक कर सकते हो। फाइन, तो मैं एक रैंडम सा जो है अपना जो है एड अकाउंट की आईडी ले लूंगा और लिंक करने की उसको मैं कोशिश करूंगा यहां पर। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा वो वाला एड अकाउंट ओपन है जो मैंने इस पर्टिकुलर आईडी से बनाया था, ठीक है। इस पर्टिकुलर आईडी से मैंने ये एक एड अकाउंट बनाया था आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैं इसी एड अकाउंट को लिंक करता हूं इससे। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हो लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट्स लिख रखा है, एंटर द कस्टमर आईडी यू वांट टू लिंक विद योर मैनेजर अकाउंट, राइट। तो कस्टमर आईडी की हम लोग बात करें तो दिस इज द कस्टमर आईडी। फाइन, तो इसको हम लोग कॉपी मार लेंगे यहां से, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीजें, ठीक है। इसको कॉपी मार लेना है हमें और इसको मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा सेंड रिक्वेस्ट को। अब ये रिक्वेस्ट जो है मेरे एड अकाउंट के ऊपर चली गई, आप देख रहे हो कस्टमर आईडी के ऊपर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है, पेंडिंग लिंक रिक्वेस्ट है, राइट। मान के चलते हैं कि ये वाला जो अकाउंट आईडी है, ठीक है, ये आपके क्लाइंट की अकाउंट आईडी थी, ठीक है। ये वाला जो अकाउंट है ये आपके क्लाइंट का अकाउंट था, तो अब उसके पास रिक्वेस्ट गई होगी, कहां गई होगी भाई, गई होगी उसके जीमेल पे। तो उसका जीमेल ओपन करते हैं या आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि आप अपना जीमेल ओपन करो, ठीक है। तो उसके जीमेल के ऊपर हम लोग विजिट करेंगे और वहां पर हम लोग उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूं और इस वाले जीमेल को मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इसी के ऊपर रिक्वेस्ट आई होगी। अब यहां पर आप देखो तो मैंने यहां पर रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहां पर मुझे एक पेंडिंग रिक्वेस्ट दिख रही है। मैं इसके ऊपर जाऊंगा और मैं सिंपली एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अगर आपके ये क्लाइंट होगा तो आपको बोलना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि जाओ भाई मेल में जाओ और वहां पर ये जो रिक्वेस्ट आई है उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये वाली जो आईडी है, ठीक है, ये जैसे उसने ग्रांट एक्सेस कर दिया यहां पर, जैसे वो ग्रांट एक्सेस कर देगा ये वाली आपकी आईडी यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूं, ये वाला जो गूगल एड्स अकाउंट है ये आपके इस पर्टिकुलर गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर, अब मैं फर्दर आ जाऊं अकाउंट्स के ऊपर। अब मैं अगर फर्दर यहां पर अकाउंट्स के ऊपर आ गया हूं तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे ये वाला पर्टिकुलर एड अकाउंट यहां पर दिख रहा है। इस तरीके से मैं मल्टीपल जो एड अकाउंट्स हैं उनको इस पर्टिकुलर मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड कर सकता हूं। तो ये जैसा मेरा गूगल एड्स का जो ऑलरेडी मैनेजर अकाउंट है वो है, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट्स के बहुत सारे जो एड अकाउंट्स हैं वो यहां पर आपको ये सारे एड अकाउंट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर पार्टनर्स प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूं, जैसे ही मैं पार्टनर्स प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूं आप देखोगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा था वो मैं फुलफिल करता हूं कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर मैनेजर अकाउंट की अगर हम बात करें तो नॉट अ गूगल पार्टनर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की जो कंडीशंस है ना वो मैं फुलफिल करता हूं, बट यहां पर फिर भी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया क्योंकि सर्टिफिकेशंस वगैरह यहां पर नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो ये परफॉर्मेंस भी अचीव हो चुकी है और जो स्पेंड का क्राइटेरिया होता है लास्ट 90 डेज में इतनी स्पेंड होनी चाहिए, उसको $10,000 होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर मैनेजर अकाउंट की अगर हम बात करें तो $45,000 जो है वो स्पेंड किए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर मैनेजर अकाउंट में। तो वो क्राइटेरिया मीट हो चुका है, बट अप्लाई नहीं किया, सर्टिफिकेशंस नहीं कंप्लीट
हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमें जो पार्टनर बैच है वो यहां पर नहीं मिला। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल एक गूगल एड्स का अकाउंट होता है, उसी तरीके से गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट भी होता है। मैनेजर अकाउंट एक्चुअली एजेंसी ओनर्स के लिए है, उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उनके लिए एक्चुअली है, ताकि वो उन सभी क्लाइंट्स के अकाउंट को लिंक कर सके अपने मैनेजर अकाउंट के अंदर और फर्दर जो है जो कुछ और बेनिफिट्स हैं जैसे पार्टनर्स प्रोग्राम्स के, इस टाइप के बेनिफिट्स जो है वो ले सकें। और अगर पार्टनर्स प्रोग्राम में उनको वो बैच मिल जाता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो ना, ऑन द पार्टनर बैच टू डिमॉन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट एक्सपर्टाइज, का मतलब ये होता है कि आप एक्सपर्ट हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया गूगल ने रखा हुआ है उसको आप फुलफिल करते हो, फाइन। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं कि किसी क्लाइंट के गूगल एड अकाउंट का एक्सेस आप नॉर्मली अपनी गूगल आईडी पे नहीं ले सकते, नॉर्मली भी आप अपनी गूगल आईडी के ऊपर भी ले सकते हो, और चाहो तो आप जो है गूगल एड्स के मैनेजर अकाउंट के अंदर भी ले सकते हो। उसके अंदर लेने की मैंने प्रोसेस आपको बता दी, नॉर्मली भी आप चाहो तो गूगल एड्स अकाउंट का जो एक्सेस है वो अपनी गूगल आईडी के ऊपर ले सकते हो। गाइस आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग जो है गूगल एड्स का मैनेजर अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से क्लाइंट्स के अकाउंट को अगर हम लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।